हेलो दोस्तों, मैं रीमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग तत्सम और तद्भव शब्दों को पढ़ रहे थे। उसमें कुछ शब्द बाकी रह गए थे जिन्हें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखा जाए। देखिए, नंद्रादपति, इसका होता है नंदोई। इसका होगा नंदोई, ये अर्थात नंदोई को ही नंद्रादपति कहते हैं। नस्या नस, नस्या जो है तत्सम शब्द, इसका तद्भव होगा नस। बालुका कहा जाता है बालू को, बालुका शब्द है तत्सम और बालू तद्भव। भक्त, भक्त को हम लोग भगत कहते हैं। प्रत्याभिज्ञान, प्रत्याभिज्ञान मतलब पहचान, पहचान जो है तद्भव है और इसका तत्सम है प्रत्याभिज्ञान। मंडप, मंडप को कहा जाता है मड़वा। मक्षिका, मक्षिका कहा जाता है मक्खी को। मक्षिका जो ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव है मक्खी। मत्स्य मछली, मत्स्य कहा जाता है मछली को। मत्सर मीन्स मच्छर, मत्सर अर्थात मच्छर। मशक का होगा मशा। मजिष्ठ मजीठ, मजिष्ठ का तद्भव मजीठ। क्षेत्र का तद्भव खेत। क्षीर का तद्भव खीर। तो देखिए, नंद्राद्रपति का तद्भव नंदोई, नस्या का नस, बालुका का बालू, भक्त का भगत, प्रत्याभिज्ञान का पहचान, मंडप का मड़वा, मक्षिका का मक्खी, मत्स्य का मछली, मत्सर का मच्छर, मशक का मशा, मजिष्ठ का मजिष्ठ, क्षेत्र का खेत, क्षीर का खीर। मृतिका, मृतिका का तद्भव होगा मिट्टी। मृतिका जो शब्द तत्सम है, इसका तद्भव मिट्टी। मंत्राकारी, देखिए मंत्राकारी हम लोग कहते हैं मदारी को। मदारी जो है तद्भव है और मंत्राकारी तत्सम। ज्ञातगिरी मायका, मायका को कहा जाता है तत्सम शब्द मायका का ज्ञातगिरी। खंडगिरी खंडहर, खंडहर, खंडहर कहते हैं खंडगृह को। खंडहर। हस्त हाथ। शमश्रु मूछ, मूछ को कहा जाता है शमश्रु। नापित, नापित नाई को कहते हैं। नारिकेल नारियल, नारियल को तत्सम शब्द है नारियल का, या नारियल को तत्सम शब्दों में कहा जाता है नारिकेल। निर्वहण यानी कि निर्वाह, निर्वाह। निम्ब, नीम को निम्ब कहा जाता है। नकुल, नकुल नेवला को कहा जाता है। नकुल तत्सम है और नेवला तद्भव है। नयन, नयन का तद्भव नयन हो गया। लुंचन, लुंचन का तद्भव नोचना, नोचना को लुंचन कहा जाएगा। लुंचन को कभी कभी क्या होता है, लोग लोचन से जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ आँख समझते हैं, लेकिन लुंचन का अर्थ है नोचना, यानी कि ये तत्सम शब्द है, यानी ये संस्कृत के शब्द हैं लुंचन, जिसका अर्थ होता है नोचना। निद्रा, निद्रा का तद्भव नींद। निष्ठुर का निठुर, निष्ठुर का निठुर। पश्चाताप का पछतावा, पछतावा शब्द जो है वो तद्भव है और पश्चाताप जो है वह तत्सम है। पक्ष यानी कि पंख। दृष्टिका, देखिए दृष्टिका मीन्स होता है दाढ़ी। देखिए यहाँ पे शमश्रु है मूछ और यह दृष्टिका दाढ़ी। तो
अब आप लोग ये जान गए होंगे कि मूछ का तत्सम समश्रु होता है और दाढ़ी का तत्सम दृष्टिका होता है। अक्षी, अक्षी मीन्स आँख, यानी आँख को संस्कृत में अक्षी कहते हैं। केदारिका यानी कि क्यारी। विपिन, जंगल। कृत्यगृह, कचहरी, कचहरी को कृत्यगृह भी कहते हैं। भग्नीपति, बहनोई, बहनोई को भग्नीपति कहते हैं। मातृश्वासा मतलब मौसी, मौसी का तत्सम होगा मातृश्वासा। रज्जु मीन्स रस्सी, रस्सी को रज्जु कहा जाता है। पितृश्वासा यानी कि बुआ, बुआ को पितृश्वासा कहा जाता है। अंक, अंक मीन्स या अंक का तद्भव गोद। तो ये थे हमारे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द, जिसको एक बार फिर से हम लोग देखेंगे। यहाँ तक हम लोग दोहरा लिए थे, अब यहाँ से देखेंगे। मृत्तिका यानी कि मिट्टी। मंत्राकारी, मदारी। ज्ञातगृह, मायका। खंडगृह, खंडहर। हस्त, हाथ। समश्रु, मूछ। नापित, नाई। नारिकेल, नारियल। निर्वहर, निर्वाह। निम्ब, नीम। नकुल, नेवला। नयन, नैन। लुंचन, नोचना। निद्रा, नींद। निष्ठुर, निठुर। पश्चाताप, पछतावा। पक्ष, पंख। दृष्टिका, दाढ़ी। अक्षी, आँख। केदारिका, क्यारी। विपिन, जंगल। कृत्यगृह, कचहरी। भग्नीपति, बहनोई। मातृश्वासा, मौसी। रज्जू, रस्सी। पितृश्वासा, बुआ। अंक, गोद। तो ये थे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द। अब हम इसके आगे देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए, दुर्लभ का दूल्हा। मस्तक का माथा। मूसक का चूहा। पल्लव का पत्ता। यजमान का जजमान। छार का राख। प्रतिवेशी, पड़ोसी। पड़ोसी को ही प्रतिवेशी भी कहते हैं। निर्गलन यानी कि निगलना, निगलना। प्रस्तर यानी कि पत्थर। प्रहरी यानी कि पहरी, जो पहरा देते हैं। परपट, देखिए परपट कहा जाता है पराठा को। पर्यंक यानी कि पलंग, पलंग को ही कहते हैं पर्यंक। स्वेद, स्वेद कहते हैं पसीना को, पसीना को ही कहते हैं स्वेद। पृष्ठ, पीठ। पिप्पल, पीपल को पिप्पल कहते हैं। फाल्गुन, फाल्गुन को फागुन कहते हैं। रुदन, रोना। रिछ, रीछ। रिक्त यानी कि रीता, खाली। ईर्ष्या, रीस। वर्तिका, बत्ती, बत्ती को ही वर्तिका कहते हैं। श्रृंग, श्रृंग कहते हैं सींग को। शया यानी कि सेज। सौभाग्य यानी कि सुहाग, सुहाग का तत्सम सौभाग्य। लौहकार, लुहार, लौहकार को लुहार। लवंग को लौंग। देखिए, ये देखने में थोड़ा अटपटा लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये तद्भव है, लेकिन ये तत्सम है। ये ध्यान रखेंगे। जैसे हम लोगों को शब्द मिलता है कुक्कुर, कुक्कुर जो कि सुनने में लगता है कि यह तद्भव होगा, लेकिन कुक्कुर शब्द जो है वह तत्सम है और कुत्ता तद्भव है। लोमस, लोमस कहते हैं लोमड़ी को, लोमड़ी को लोमस कहते हैं। वत्स यानी कि बच्चा या फिर बछड़ा भी होता है। व्याघ्र, बाघ,
बाघ को व्याघ्र कहते हैं। वृश्चिक बिच्छू, बिच्छू को वृश्चिक कहते हैं। वर्धकीन बढ़ई, बढ़ई को वर्धकीन कहते हैं। विग्रह, बीघा को विग्रह कहते हैं। भ्राता यानी कि भाई। साक यानी कि साग। कुंभकार, कुम्हार, कुम्हार को ही कुंभकार कहा जाता है। सूकर, सूकर यानी कि सूअर। पाशिका, पाशिका यानी कि फांसी। स्कंद मतलब कंधा। स्याल, स्याल कहते हैं साला को। तो हमने देखा कुछ तत्सम शब्द और उसके तद्भव, एक बार दोहरा लेते हैं इसको। दुर्लभ यानी कि दूल्हा। मस्तक माथा। मूषक चूहा। पल्लव पत्ता। यजमान जजमान। छार राख। प्रतिवेशी पड़ोसी। निर्गलन निगलना। प्रस्तर पत्थर। प्रहरी पहरी। परपट पराठा। पर्यंक पलंग। श्वेत पसीना। पृष्ठ पीठ। पिप्पल पीपल। फाल्गुन फागुन। रुदन रोना। रीछ रीछ। रिक्त रीता। ईर्ष्या रीस। वर्तिका बत्ती। श्रृंग सींग। सया सेज। सौभाग्य सुहाग। लौहका लुहार। लवंग लौंग। लोमस लोमड़ी। वत्स बच्चा या बछड़ा। व्याघ्र बाघ। वृश्चिक बिच्छू। वर्धकीन बढ़ई। विग्रह वीघा। भ्राता भाई। साक साग। कुंभकार कुम्हार। सूकर सूअर। पाशिका फांसी। स्कंद कंधा। स्याल साला। तो ये थे हमारे तत्सम और तद्भव शब्द। उम्मीद है पसंद आए होंगे। अभी कुछ और शब्द रह गए हैं जिनको हम आने वाले अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।